हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसके बारे में जो है बताया गया है। किसके बारे में? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जिस प्रकार से मनुष्यों में बंटवारा कर दिया गया, मतलब ये जो है फलाने जात के हैं, ये फलाने जात के हैं, ये कुम्हार हैं, ये बढ़ई हैं। तो बढ़ई का काम क्या होता है? मतलब लकड़ी जो है वो करना, छीलना, मतलब मेज कुर्सी बनाना। लोहार का काम क्या होता है? लोहा पीटना, हसिया खुरपा बनाना। तो उसी प्रकार से आवर्त सारणी में जो तत्व रखे गए हैं इनका भी काम अलग अलग होता है, इनका भी गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, तो आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और हमने बताया था यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 पाए जाते हैं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इससे पहले अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है तभी जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में और लेसन 4 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा डिटेल से बताया गया है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हमने क्या बताया? जो यानी कि आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसको 4 भाग में बांटा गया। मतलब जो यस ब्लॉक होते हैं, ये हो गया यस ब्लॉक, ये क्या हुआ? पी ब्लॉक। मतलब इस प्रकार से हम खड़े हुए हैं तो दायां हाथ यस ब्लॉक, बायां हाथ पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। उसी प्रकार से यस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, बीच में डी ब्लॉक। दोबारा समझ लीजिए, बायां इस प्रकार से हम खड़े हैं, दाहिना हाथ यस ब्लॉक और बायां हाथ पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक। क्या होता है? डी ब्लॉक। बीच में क्या पाया जाता है? डी ब्लॉक। अब ये बताइए, अब हम लोग को जो है बताना है जो यस ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितना होता है? 13। और पी ब्लॉक में 37 होता है। कितना होता है? 37। और डी ब्लॉक में जो है, डी ब्लॉक में पाया जाता है 40 तत्वों की संख्या। कितना पाया जाता है? 40। और यफ जो होता है, यफ में पाया जाता है 28। अब अगर हम लोग ऐड करें 4 3 7, 4 3 वो 7 3 10 8 18 के 8 हासिल 1, 4 4 8 2 हासिल लिया 10 1 11। मतलब जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं? 118 तत्व। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आप लोग को यह पढ़ना है कि आवर्त कितने होते हैं और समूह कितने होते हैं। तो इस प्रकार से नीचे ऊपर जब आया जाया जाता है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। तो ये बताइए खानों की संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब आवर्त की संख्या 7। आवर्त की संख्या कितनी? 7। और इस प्रकार से जब इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे नीचे से तो उसको हम लोग बोलते हैं का समूह। क्या बोलेंगे? समूह। तो ये बताइए समूह की संख्या 18। अगर किसी ने पूछा कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तब क्या बताओगे आप लोग? कि आवर्त सारणी में 7 समूह होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 का होता है? समूह होता है। अब इसमें हम लोगों को केवल यही पढ़ना है का डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में।
क्या पढ़ना है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। का डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए डी ब्लॉक के तत्व के बारे में। डी ब्लॉक का तत्व का डी ब्लॉक का तत्व हेडिंग डालना है। अब ये डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है कि आवर्त में ये क्या है? समूह 3 से लेकर के और ये क्या है? 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे लिखना कि आवर्त में कहां से? 3 से और 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। समझ में आया? मतलब डी ब्लॉक का तत्व का डेफिनेशन लिख सकते हैं आप लोग। कैसे लिखेंगे कि आवर्त में 3 से लेकर के और 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक का तत्व। और ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इसको किसके बीच में? यस और पी के बीच में रखा गया। कहा? यस और पी के बीच में। मतलब जो डी ब्लॉक का तत्व है यस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में रखा गया। यस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया। समझ में आया? मतलब जो डी ब्लॉक का तत्व है इसको कहाँ रखा गया? यस और पी के बीच में रखा गया। यस पी के बीच में रखा गया। अगर यह पूछा जाए कि यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, क्या बताओगे? 13, पी ब्लॉक में 37, डी ब्लॉक में 40, एफ में 28। इतना क्लियर हुआ? अब हम लोगों को जो डी ब्लॉक का तत्व है इसमें हम लोगों को परमाणु त्रिज्या, आयनन त्रिज्या, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, यही सब चीजों के बारे में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। अब क्या डालना है? मतलब डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, कौन से? डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व को 4 भाग में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भाग में। तो आप लोग लिख लेना कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को 4 भाग में बांटा गया। कौन से? 4 भाग में। 1 नंबर पॉइंट में क्या डालना है? प्रथम या 3D श्रेणी। कौन सा श्रेणी? प्रथम या 3D श्रेणी। और दूसरे में द्वितीय या 4D श्रेणी। ठीक। और तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोग को डालना है तृतीय या 5D श्रेणी। क्या डालना है? तृतीय या 5D श्रेणी। और 4 नंबर पॉइंट में चतुर्थ या 6D श्रेणी। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब 4 नंबर पॉइंट में क्या लिखना है? प्रथम में द्वितीय या कौन सा श्रेणी? 3D श्रेणी। क्या लिखना है? प्रथम में द्वितीय या 3D श्रेणी। और द्वितीय में क्या लिखना है? क्या लिखना है द्वितीय में? द्वितीय या 4D श्रेणी। और तृतीय या 5D श्रेणी। चतुर्थ या 6D श्रेणी। यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब अगर पूछा जाए कि जो डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो आप लोग क्या बताओगे? 4 भाग में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। डी ब्लॉक के तत्व को कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? प्रथम या 3D श्रेणी और द्वितीय या 4D श्रेणी,
तृतीय या 5D श्रेणी, चतुर्थ या 6D श्रेणी। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का तत्व। इसको कितने भागों में बांटा गया है ये जो है क्लियर हुआ। अब आप लोगों को हेडिंग क्या डालना है, प्रथम या 3D श्रेणी। क्या डालना है हेडिंग, प्रथम या 3D। तो जो प्रथम या 3D श्रेणी है ये क्या होता है, मतलब प्रथम या 3D श्रेणी इसी को कहते हैं स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक क्या कहते हैं, प्रथम या 3D श्रेणी। मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाता है और 3D कोश में आकर प्रवेश किया जाता है तो वह का प्रथम या 3D श्रेणी कहा जाता है। और अगर बात आएगी द्वितीय या 4D श्रेणी तो यहाँ से इट्रियम से कैडमियम तक ये कौन से श्रेणी में आता है, 4D श्रेणी। कौन से श्रेणी, 4D। और यहाँ HF और Ag ये कौन से श्रेणी में, 72 से लेकर के 80 तक। कहां से लेकर कहां तक, 72 से लेकर और 80 तक ये आता है कौन सी श्रेणी में, 5D श्रेणी में। कौन से श्रेणी में, 5D श्रेणी में। और ये जो आर्यफ है, आर्यफ और CN ये आता है चतुर्थ श्रेणी, 6D श्रेणी में। मतलब ये प्रथम श्रेणी के तत्व हो गए, ये द्वितीय श्रेणी के तत्व हुआ, और ये तृतीय का, ये कौन से, प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, और ये जो तत्व ये कौन से श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी। मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको कैसे बताना है, इन तत्वों को क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के तत्व। क्या बोलते हैं, प्रथम श्रेणी के तत्व। इनको द्वितीय श्रेणी के तत्व, इनको क्या बोलेंगे, तृतीय श्रेणी के तत्व, और इनको चतुर्थ श्रेणी के तत्व। तो आज का जो वीडियो बस यही था। अगर आप लोगों को ये आवर सारणी में डी ब्लॉक का एलिमेंट समझ में आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में लेसन 4 में लेक्चर 1 उसमें बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में विस्तार से। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।